आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चौथे अध्याय सुभाषितानी के अभ्यास। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही समझा दिया था कि आपको संस्कृत विषय में अधिक अधिक लंबे लंबे आंसर, लंबे लंबे वाक्य याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो अध्याय है उसको अच्छे से आपको उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको क्वेश्चंस का अर्थ अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो आप आंसर अपने आप लिख सकते हैं। तो आइए हम अभ्यास की ओर चलते हैं। तो चतुर्थ अध्याय सुभाषितानी का अभ्यास, उसमें शुरुआत में है आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा किम हंती। तो हंती का अर्थ मैंने जब आपको लेसन समझाया तो आपको ये समझाया था कि हरण कर लेता, हर लेता है, समाप्त कर देता है। गंगा क्या हर लेती है? तो आप जानते हैं श्लोक नंबर 1 जो है ना, उसमें आंसर लिखा हुआ है पापम। गंगा पाप को हर लेती है। तो क्या हमको यहाँ पे हमको सेंटेंस नहीं लिखना, हमको केवल एक शब्द लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, केतकी गंधम आघ्राय के स्वयं आयांती। केतकी नामक फूल को सूंघ कर, आघ्राय माने सूंघ कर, सूंघ कर कौन आते हैं? कौन आ जाते हैं? भंवरे आ जाते हैं। तो भंवरों को संस्कृत में षट्पदा भी बोलते हैं, जो कि आपके श्लोक में लिखा स्वयं आयांति षट्पदाः। तो यहाँ पे केवल एक शब्द में लिख देंगे। तीसरा है, सर्वोत्तम भूषणम किमस्ति। सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ भूषणम यानी क्या होता है? आभूषण होता है, गहना। क्या होता है? तो जो आपका वाघ भूषणम वाला श्लोक है ना, उसमें से ये है, उसका आंसर क्या? वाघ भूषणम, वाणी रूपी आभूषण ही सबसे श्रेष्ठ आभूषण होता है। और चौथा क्वेश्चन क्या है? प्रीति रसायनम किमस्ति। प्रीति रसायन क्या है? तो उसका आंसर क्या है? उत्तर क्या है? मित्रम, मित्रम प्रीति रसायनम। और आखिरी वाला जो प्रश्न है वह है, सर्वस्य के परीक्षन्ते। सब लोग किसकी, किनकी परीक्षा करते हैं? सब लोगों में से। तो उसका आंसर है स्वभाव, स्वभावाः। स्वभावों की ही परीक्षा होती है, किसी और गुण की नहीं होती। आपको श्लोक याद आ गया होगा, है ना? स्वभाव महिमा वाला जो श्लोक है वो है इसमें। और अब हम आते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य के उत्तरों में एक वाक्य को याद करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको समझाया था कि अंडरलाइन क्वेश्चन वाला जो वर्ड है उसको आपको ध्यान से आपको देखना है। केशाम कृते महोदधि अपारो नास्ति। किसके लिए महासागर अपार नहीं होता? किसके लिए नहीं होता है? मेहनती व्यक्ति के लिए। तो केशाम यहाँ पे जो है क्वेश्चन वर्ड है, तो आपको वो सिर्फ एक शब्द को रिप्लेस करना है, व्यवसाय द्वितीया नाम। केशाम के स्थान पे व्यवसाय द्वितीया नाम लिख के शेष सारा वाक्य वैसे ही लिख देना, और ये मार्क हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। और आगे क्वेश्चन नंबर 2, अर्थै समायुक्तोपि कः परिभव पदम याति। बहुत अधिक धनवान होने से भी कौन ऐसा है जो अपमानित होता है, पराजित होता है? कायर व्यक्ति, है ना? वीरता वाला जो श्लोक है ना, उसमें इसका अर्थ है कायर को यहाँ पे शब्द है उसके लिए कृपणः। तो कह यहाँ पे वो शब्द है जिसको हमको कृपणः से रिप्लेस कर देना है, ठीक है? और तीसरा है, संतः कानि घ्नन्ति। संत लोग कौन कौन सी चीजों का हरण कर देते, नष्ट कर देते, समाप्त कर देते। तो श्लोक नंबर 1 जो है, संत
सज्जन वाला जो है ना, उसमें इसका आंसर है। तो उसका आंसर क्या है? पापम तापम दैन्यम च। कौन सा इसमें से शब्द हटाना है? कानि। कानि को हटा के वहां पे ये कर देंगे तो आपका वाक्य बन जाएगा संतः पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति। चौथा है कानतीत्य कह मूर्धनि वर्तते। किसको छोड़कर कौन सबसे ऊपर उसका स्थान होता है? शेष गुणों को छोड़कर स्वभाव का सबसे ऊपर स्थान होता है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है दो है, कान और कह। कान के स्थान पे लिखेंगे गुणान, क्या हो जाएगा? गुणान अतीत्य। और कह के स्थान पे लिखेंगे स्वभाव, तो गुणान अतीत्य स्वभाव मूर्धनि वर्तते, ऐसा आपका वाक्य बन जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन एक वाक्य में आंसर लिखने वाला, कीदृशो वह्नि स्वयं उपशाम्यति। वह्नि का अर्थ हमने आपको समझाया था अग्नि। कैसी अग्नि? अपने आप शांत हो जाती, बुझ जाती है। कीदृश को हटाकर उसके स्थान पे अतृणो लिखना। अतृणो है ना, तृण का अर्थ क्या होता है? घास होती है, तिनके होते हैं। और अतृणो मतलब घास फूस तिनकों से विहीन, ऐसी चीजें वहां पे ना हो जिनसे आग लगती हो। अगर खाली ऐसी जमीन हो तो आग वहां पे आप लगाइए भी तो नहीं लगेगी, है ना। तो यहाँ आंसर क्या होगा? अतृणो वह्नि स्वयं उपशाम्यति। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये अधोलिखित वाले जो आंसर होते हैं, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इसमें बहुत लंबे आंसर होने की वजह से जो पेपर की आप लोगों के लिए सेटिंग होती है अब जो है उसके अनुसार लगभग ऐसा है कि ऐसे वाले लंबे लंबे आंसर वाले क्वेश्चन नहीं आते, जिससे स्टूडेंट को बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता न हो, उनको उलझन ना बढ़े उनकी। तो इसलिए हम भी इसको स्किप करते हैं। और अब आते हैं रिक्त स्थान में। तो आपने सारे श्लोकों को अच्छे से सीख रखा था ना, तो अब हम देखें रिक्त स्थान एक। यहाँ पे दो दो सबके इसमें विकल्प नहीं है, उसमें से एक को आपको सेलेक्ट करके लिखना पड़ता है। दानेन रिक्त स्थान वशी भवंती। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, भूतान और प्रेताह। तो यहाँ पे जो है प्रेत नहीं है, वो क्या है? भूतानी। ठीक है, भूतानी का अर्थ भी यहाँ पे वो वाला डरवाने वाला भूत नहीं है। दूसरा है द्वितीय सहीम रिक्त स्थान किम धृत कनक मालोपी लभते। इसमें रिक्त स्थान पे एक ऑप्शन श्वा, एक ऑप्शन अश्वा। श्वा माने कुत्ता, अश्वा माने क्या होता है? घोड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा? श्वा मतलब वो वाला श्लोक है ना जिसमें कि कुत्ते को सोने की माला भी अगर आ जाए तो वो सिंह नहीं बन सकता है, वो वाला श्लोक है। तो यहाँ पे क्या होगा? श्वा। तीसरा है केतकी गंधम आग्राय स्वयं आयांति। केतकी की गंध को सूंघ कर अपने आप आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? ये वाला आपको ऊपर आंसर भी इसका आपने लिखा था। इसका इसमें एक है विकल्प आपदा, दूसरा क्या? षटपदा। आपदा माने विपत्ति और षटपदा माने क्या होता है? भंवरा। तो यहाँ पे होगा षटपदा भंवरा। चौथा है क्षमा शस्त्रम करे यस्य रिक्त स्थान किम करिष्यति। तो आपके जो रिक्त स्थान के लिए फिर से दो ऑप्शन है, सज्जनः और दुर्जनः। तो क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में होता है उसके लिए दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुर्जनः। और अतीति गुणान सर्वान, सभी गुणों को छोड़कर सबसे विशिष्ट गुण होता है, क्या होता है? स्वभाव होता है या दुर्भाव होता है? स्वभाव होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वभावो। अतीत ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। अब अगला, अब आते यथा योग्यम योज्यत, सही जोड़ी बनाइए। तो एक तरफ है शशि। शशि का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या हर लेता है? ताप। और वाग्भूषणम, इसका सही होगा भूषणम। वाग्भूषणम भूषणम। और आखिरी श्लोक में ये वाली लाइन है, गज इव मदांधर, हाथी के समान उन्मत्त हो जाना।
गज इव मदांधः, और मित्रम प्रीति रसायनम, ज्वर इव मदो में व्यपगतः, बुखार के समान मेरा अहंकार उतर गया, चला गया, है ना। तो हमने जो है अभ्यास किया, और अब इसके आगे का अभ्यास और आ रहा है आपके लिए। ये रहा आगे का अभ्यास। आम और ना, हाँ और ना, हाँ आ माने हाँ, ना माने नहीं, आपको ये बात बता दी गई है। तो अलंकृता मूर्धजा पुरुषम विभूषयन्ति, क्या अच्छी हेयर स्टाइल से व्यक्ति की शोभा होती है या नहीं? नहीं होती है, इसमें करेंगे न। और दूसरा क्या, संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, अच्छी वाणी से व्यक्ति की शोभा होती है? जी बिल्कुल, अच्छी वाणी से ही व्यक्ति की शोभा होती है। तो यहाँ पे क्या है, आम मतलब हाँ। और तीसरा है त्रिणीर पतितो वह्नि स्वयमेव उपसाम्यति, तिनकों के ऊपर, घास भूसे के ढेर के ऊपर गिरी हुई आग अपने आप शांत हो जाती है क्या? नहीं होती है। ये वाक्य इसमें अशुद्ध है, गलत है। जो श्लोक है उसमें लिखा हुआ अत्रिणे, अत्रिणे मतलब घास फूस से विहीन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, त्रिणे, है ना। तो ये चीज आपकी ध्यान दे रखिए, अत्रिणे होता तो आम होता, यहाँ पे क्या है, त्रिणे, तो यहाँ पे होगा न। चौथा है दानेन परोपि बंधुत्व उपैति, दान से दूसरे भी अपने मित्र बन जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और आखिरी क्या है, धृत कनक माला है स्वा सही धृति लभते, सोने की माला कुत्ते को धारण करवा दी जाने से वो शेर बन जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ये वाक्य बिल्कुल गलत है, इसमें लिखेंगे ना। और अब हम ये हमारा यहाँ पे जो है, हमको जो है लकार लिखना है, पुरुष लिखना है और वचन लिखना है। तो ये जो होते हैं लकार होते हैं पुरुष वचन, इसके लिए अलग से आपको वीडियो में आपको समझाया जाएगा। फिलहाल आपको एक चीज बता देते हैं, वर्ब जितनी होती क्रियाएं उनके होते हैं धातु रूप, और ये जो धातु रूप होते हैं ये जो होते हैं लकार इनमें होते हैं, जैसे अंग्रेजी में होते हैं ना टेंस होते हैं काल, वैसे इसमें लकार। तो यहाँ पे लिखा है घ्रंति, घ्रंति आया ना, घ्रंति संतो महाशया श्लोक नंबर 1 में। तो इसका धातु क्या है, हन, हन का अर्थ क्या होता है, हरण कर लेना। इसमें लट लकार है प्रथम पुरुष और बहुवचन, और दूसरा हंति, हंति में भी हन धातु, घ्नंति और हंति में दोनों में धातु एक ही है हन, और जो लकार भी एक ही है लट लकार, और पुरुष भी एक ही प्रथम, लेकिन इसके वचन अलग अलग है बेटा। ये जो हंति है ये एक वचन है, और ये जो घ्नंति है ये क्या है, बहुवचन है। और क्षीयते में क्षी धातु है, और इसमें भी लट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। करिष्यति में क्री धातु है, क्री, और इसमें लृट लकार है। जिन शब्दों में धातु रूप में श्या लगा रहे उसमें लृट लकार होता है भविष्य काल के लिए, लृट लकार। करिष्यति में लृट लकार है, इसमें जो है प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। और आगे की ओर चले, ये रहा। और इसमें पर्याय शब्द लिखने हैं। पर्याय का अर्थ क्या होता है, सिनोनिम्स होता है, समानार्थी शब्द, जैसे संतः, संतः का मिलता जुलता जो अर्थ भी वही हो, और ये जिस विभक्ति वचन में होगा उसका पर्याय भी उसी विभक्ति वचन में होना चाहिए। तो संतः का सज्जनः, श्रृंगः शिखरः, शिखर होता है चोटी होती है पर्वत की, उसको श्रृंगः भी कहते हैं। वीरः पराक्रमी, षटपदाः, इसका क्या हो जाएगा, भ्रमराः। नयन योह, ये जो है उसमें द्विवचन में है, तो इसका जो समानार्थी होगा वो भी द्विवचन में लिखा है, नेत्र योह।
और अब हम अभ्यास के अंत में आ गए हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन निर्माण करना है। हमने आपको शुरुआत वाले अध्यायों के अभ्यास में समझा रखा था कि आपको इसके राइम्स मिलाने हैं। जो आखिरी की वो होती ध्वनि होती है ना, ध्वनि से मिलता जुलता रहता है। जैसे इसमें क्या है, ते, तो इसके स्थान पे लिखेंगे के, तो ये हो जाएगा के सर्वत्र मिलंती। ठीक है। फिर है दानेल, दानेल जो अंडरलाइन है उसको चेंज करना है। दानेल में एन की राइम आ रही ना, तो उसको चेंज करेंगे केन से। केन वैरानी अपनी नाशम यान्ति, कृपणः में आह, कृपणः कह, कह हरिभव पदम याति, है ना। और मे मदह जो रीव व्यपगतः, इसमें जरा सा आपको याद रखना पड़ेगा। मे जो है मम में है, अस्मत् के रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन है मे, तो इसमें भी आपको षष्ठी लगानी पड़ेगी एक वचन, तो यहाँ पे कस से हो जाएगा। थोड़ा ये उससे अलग है कि युवराग पुरुषम न विभूषयति, पुरुषम में अम है ना, तो इसको रिप्लेस करेंगे कम से। ठीक है। तो ऐसे आपका अध्याय नंबर 4 सुभाषितानी का अभ्यास आज कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप इसको जैसे एक बार अभ्यास हो जाता है ना, बीच बीच में रिवीजन भी आवश्यक है, तो रिवीजन होता रहे, पुनरावृत्ति होती रहे, तो संस्कृत आपको